गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में 15 महत्वपूर्ण कंप्यूटर फंडामेंटल क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो हमारी गवर्नमेंट जॉब में विभिन्न जगह पर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे सीपीयू कहते हैं उसका प्राथमिक कार्य क्या होता है। पहला ऑप्शन, टू स्टोर डेटा, बी to execute instructions, C to manage input output devices, D to connect to the internet। ऑप्शन पहले का मतलब है स्टोर डेटा, यानी कि डेटा को सेव करना, स्टोर करना। ऑप्शन बी, जो निर्देश होते हैं उनको एग्जीक्यूट करना। ऑप्शन सी, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को मैनेज करना। ऑप्शन डी, इंटरनेट से कंप्यूटर को कनेक्ट करना। इन चार में से एक आंसर सही है। आपके 50 सेकेंड्स टाइम जा चुका है। स्क्रीन पर अभी आपको आंसर दिखेगा। क्या है हमारा आंसर? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। यह क्वेश्चंस सभी विभाग में मान्य होते हैं, लगभग आते हैं कंप्यूटर्स में। हमारा स्क्रीन पर आंसर आ चुका है। राइट आंसर है टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको एग्जीक्यूट करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे स्क्रीन पर आ रहा है। व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड टू टेम्परेली स्टोर डेटा दैट द सीपीयू कैन एक्सेस क्विकली। वह किस प्रकार की मेमोरी होती है, वह कौन सी मेमोरी होती है जो टेम्परेरी स्टोर डेटा को जल्दी से एक्सेस करती है। पहला ऑप्शन, हार्ड ड्राइव, रैम, रोम, कैche मेमोरी। रैम जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है। रोम रीड ऑनली मेमोरी कहलाती है। हार्ड ड्राइव डेटा को स्टोर करती है। कैche मेमोरी एक प्रकार की मेमोरी है जो कई लेवल में डिवाइड भी होती है। फिलहाल हम इस क्वेश्चन से मतलब रखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड टू टेम्परेरी स्टोर डेटा दैट द सीपीयू कैन एक्सेस क्विकली। वह कौन सी मेमोरी, इन चार में से आपको जवाब देना है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिस भी जगह पर मांगे जाते हैं। ऑप्शन आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। राइट आंसर है रैम। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या होता है। पहला ऑप्शन, टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, जितने भी हार्डवेयर होते हैं उनको मैनेज करना। टू प्रोवाइड ए यूजर इंटरफेस उपलब्ध करवाना। टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, इंटरनेट से कनेक्ट करना। या टू स्टोर डेटा, डेटा को स्टोर करना। दोबारा समझ लीजिए, प्राथमिक कार्य क्या होता है कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का। टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, टू प्रोवाइड ए यूजर इंटरफेस, टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, टू स्टोर डेटा। साथियों, आर क्लासेस ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन पर आपको ऐसे ही यूनिक वीडियोस आपके ट्रिपल सी के लिए, आपके गवर्नमेंट जॉब के कंप्यूटर्स पेपर के लिए मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लोगों से कराते रहें। आपकी स्क्रीन पर हमारा आंसर आ रहा है। राइट आंसर है इसका टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। आइए हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर्स में डेटा को स्टोर करने के लिए सबसे कॉमन डिवाइस कौन सी लगाई जाती है, कौन सी इस्तेमाल की जाती है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर्स। पहला ऑप्शन, एसएसडी, सीडी रोम, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, हार्ड ड्राइव। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। साथियों, जब तक हमारा टाइम हो रहा है आप लोग डिस्कस करें। मैं आपको बताता चलूँ, यह यूट्यूब चैनल आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर्स के संबंध में बेहतरीन नॉलेज हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध करवाएगा। इसलिए जितने भी आपके मित्र हैं उन सबसे इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। और ट्रिपल सी जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के कंप्यूटर की किसी भी डिपार्टमेंट की अगर प्रश्न उत्तरी है तो वो आपको आर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर 100% मिलेगी। स्क्रीन आपके आंसर आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, हार्ड ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर्स ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। जो आपके जीपीयू होता है सीपीयू की तरह, जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होती है उसका प्राथमिक कार्य क्या है। पहला ऑप्शन, टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, सेम है। टू मैनेज इनपुट आउटपुट डिवाइस, आप भी इस ऑप्शन को भी पढ़ चुके हैं। टू प्रोसेस एंड रेंडर इमेजेस, इमेजेस को
कंट्रोल करना या डेटा को स्टोर करना। साथियों, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, चारों की हिंदी में बता चुका हूँ, दोबारा समझ लेते हैं। जीपीयू, जिसकी फुल फॉर्म है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, उसका मुख्य काम कंप्यूटर में क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना, इनपुट आउटपुट डिवाइस को संभालना, या चित्रों को रेंडरिंग प्रोसेस करना, या डेटा को स्टोर करना। आपकी स्क्रीन पर आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर सी, टू प्रोसेस एंड रेंडर इमेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हमारी स्क्रीन पर बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है ये हमारा आर क्लासेस का। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर्स नेटवर्क कार्ड? जो कंप्यूटर में एक प्रकार का नेटवर्क कार्ड लगा होता है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है? टू कनेक्ट टू ए वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क, वायर या वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करना, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना, इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करना, या डेटा को स्टोर करना। साथियों, ये ऑप्शन बदले भी जा सकते हैं, इसलिए आपको राइट आंसर पे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि स्टूडेंट्स, ये नेटवर्क कार्ड है, नेटवर्क कार्ड के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए मुझे चांस लग रहे हैं सबसे ज़्यादा नेटवर्क से संबंधित। और नेटवर्क से संबंधित अगर इसमें आंसर कोई सा है तो वो है ऑप्शन ए। आइए हम लोग देखते हैं टाइमर ख़त्म होने के बाद हमारा कौन सा आंसर सही आता है। टाइमर भी ख़त्म होने वाला है, स्क्रीन पर नज़र बनाए रखिए, आंसर आपके सामने आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, टू कनेक्ट टू ए वायर्ड नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? साथियों, कभी कभी हम लोग चूक जाते हैं, नॉट को हम लोग इग्नोर कर देते हैं और इनपुट डिवाइस पे टिक कर देते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? पहला ऑप्शन कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, टच स्क्रीन। कीबोर्ड स्टूडेंट्स जो होता है उससे हम डेटा इनपुट करते हैं, यानी कि टाइप करते हैं कुछ भी, तो इनपुट डिवाइस कहलाती है। माउस से भी हम इनपुट करते हैं, डेटा को देते हैं। प्रिंटर हमारा प्रिंट आउट निकालता है, और टच स्क्रीन से भी हम लोग मोबाइल चलाते हैं, तो टच स्क्रीन पर टच करते हैं तभी मोबाइल चलता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर ही है। और टाइमर ख़त्म होने के बाद उम्मीद है कि आपको राइट आंसर प्रिंटर ही मिलेगा, क्योंकि वो आपको कंप्यूटर से बाहर डेटा को भेजता है, आउटपुट आपको देता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। साथियों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस? उसमें था इनपुट डिवाइस, इसमें है आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, और अगला ऑप्शन स्पीकर। आपकी स्क्रीन पर टाइमर चालू हो चुका है। बताता चलूं, इस चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको हम समय समय पर इसमें कंपटीशन भी करते हैं, जिससे कि आप ऑनलाइन पार्टिसिपेट ले पाएंगे, और वही आपसे पूछा जाएगा जो आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई किया होगा। अगर आप विनर रहते हैं तो आपको प्राइज़ भी दिया जाता है। इसलिए इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, कीबोर्ड, क्योंकि वो एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर्स बायोस? कंप्यूटर्स के जो बायोस होता है उसका प्राथमिक कार्य क्या होता है? ये सारे हार्डवेयर से संबंधित क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी हार्डवेयर में एक बायोस नाम की चीज़ होती है, जो कि उसका कार्य पूछा जा रहा है आपसे कि बायोस का काम क्या होता है। ऑप्शन नंबर पहला, टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, टू प्रोवाइड ए यूज़र इंटरफेस, यानी कि हार्डवेयर को संभालना। टू प्रोवाइड ए यूज़र इंटरफेस का मतलब होता है जो उपयोगकर्ता का इंटरफेस है उसको उपलब्ध करवाना, जिससे हम लोग काम करते हैं। टू परफॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट टास्क ड्यूरिंग स्टार्टअप, जब स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को तो उनके इनपुट आउटपुट टास्क को संभालना। या ऑप्शन डी, टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, इंटरनेट से कनेक्ट करना। इसका भी ऑप्शन नंबर सी आई थिंक ठीक होना चाहिए, क्योंकि बेसिक इनपुट आउटपुट टास्क को ही ये संभालता है बायोस, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आंसर आपकी स्क्रीन पर, टू परफॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर्स पावर सप्लाई। कंप्यूटर में जो पावर सप्लाई लगी होती है उसका प्राथमिक कार्य क्या होता है। टू कन्वर्ट एसी पावर टू डीसी पावर, जो एसी पावर होती है उसे डीसी पावर में कन्वर्ट करना, या निर्देशों को एग्जीक्यूट करना, या इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करना, या डेटा को स्टोर करना। मैं एक बार पुनः आपको बताता चलूं, इस चैनल पर कंप्यूटर्स से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी एमसीक्यू लेवल से करनी है तो हमारा नेक्स्ट चैनल है जिसका नाम है स्टडी पाठशाला। उस पर आपको विभिन्न प्रकार की विषयात्मक एमसीक्यू आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आंसर आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर ए। ग्यारहवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कंप्यूटर्स के मदरबोर्ड का प्राथमिक कार्य क्या होता है। टू कनेक्ट एंड कंट्रोल द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। विभिन्न जो कंप्यूटर के कंपोनेंट होते हैं उनको कनेक्ट करना और कंट्रोल करना, या निर्देशों का एग्जीक्यूट करना, या इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करना, या डेटा को स्टोर करना। साथियों, हम बात कर रहे थे स्टडी पाठशाला के बारे में। स्टडी पाठशाला हमारा यूट्यूब चैनल, आपका जिसको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसमें आपकी विभिन्न प्रकार की जो तैयारियां हैं वो भी आपकी होंगी, और एमसीक्यू के क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज आपको मिलेंगे। साइंस के अलग से मिलेंगे, ज्योग्राफी के अलग से मिलेंगे, अपडेट जो लेटेस्ट होती है उससे भी आपको मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके स्क्रीन पर आ रहा है, टू कनेक्ट एंड कंट्रोल द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कंप्यूटर कूलिंग सिस्टम। जो कंप्यूटर में कूलिंग सिस्टम लगा होता है उसका काम क्या होता है। साथियों, कूलिंग सिस्टम, आप कूलिंग से मतलब समझ रहे होंगे ठंडा करने वाला। तो सीधी सी बात है, ठंडा करने वाला जो कंप्यूटर सिस्टम में लगा होता है पार्ट, उसका क्या कार्य है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, टू कीप द सीपीयू एंड अदर कंपोनेंट्स फ्रॉम ओवरहीटिंग। ओवरहीटिंग मतलब अधिक गर्मी से बचाने के लिए, या निर्देशों को एग्जीक्यूट करने के लिए, या इनपुट या आउटपुट डिवाइस को मैनेज करने के लिए, या डेटा को स्टोर करने के लिए। तो कूलिंग सिस्टम है, सीधी सी बात है, उसका उपयोग जो है सीपीयू को और अन्य भागों को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए ही किया जाता है। आपकी स्क्रीन पर राइट आंसर आ रहा है, टू कीप द सीपीयू एंड अदर कंपोनेंट्स फ्रॉम ओवरहीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड टू परमानेंटली स्टोर डेटा। डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए हार्ड ड्राइव, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी रोम, और ऑप्शन डी कैश मेमोरी। CSCHE जो है ये कई जगह पर कैच भी लिखा जाता है, कई जगह पर इसको कैश भी पढ़ते हैं। अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम क्षमा चाहेंगे, सुधारेंगे। बाकी आप लोग समझ सकते हैं, एक ही वर्ड प्रोनाउंसिएशन कई प्रोनाउंसिएशन निकलते हैं। हार्ड ड्राइव, रैम, रोम, कैसे, कौन सा आंसर है इसका। हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि डेटा को अगर परमानेंट स्टोर करना है तो किस मेमोरी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, आप सही कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर साउंड कार्ड। जो कंप्यूटर में साउंड कार्ड लगा होता है उसका प्राथमिक कार्य क्या होता है। टू प्रोसेस एंड आउटपुट ऑडियो, टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, टू मैनेज इनपुट आउटपुट डिवाइस, टू स्टोर डेटा। साथियों, क्वेश्चन को दोबारा समझ लें। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर साउंड कार्ड। कंप्यूटर्स के साउंड कार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी कि आवाज़ जो आपके कंप्यूटर्स में आ रही है, जो आपके मोबाइल पे आ रही है, वो किसकी वजह से आ रही है। तो उस वही होता है साउंड कार्ड। तो ऑप्शन नंबर ए आई थिंक सही होना चाहिए। टू प्रोसेस एंड आउटपुट ऑडियो।
आउटपुट जो ऑडियो है उसको प्रोसेस करने के लिए, टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शंस से निर्देश दिए गए हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, या इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करने के लिए, या डेटा को स्टोर करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, टू प्रोसेस एंड आउटपुट ऑडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी यूज टू होल्ड द बायोस इंस्ट्रक्शन। बायोस इंस्ट्रक्शंस की रोकने के लिए, याद रखने के लिए कौन सी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। टू व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज टू होल्ड द बायोस इंस्ट्रक्शंस। पहला ऑप्शन हार्ड ड्राइव, दूसरा ऑप्शन रैम, तीसरा ऑप्शन रोम और चौथा ऑप्शन कैशे मेमोरी। योर टाइम इज 30 सेकेंड्स। टाइमर चालू हो चुका है साथियों। कहाँ पर आपका निशाना है? हार्ड ड्राइव में परमानेंटली डेटा स्टोर होता है, रैम में अस्थाई मेमोरी है, रोम रीड ओनली मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। बार बार वही ऑप्शन घूम के आ रहे हैं। मुझको लग रहा है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है रोम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होने वाला है, मुझे लग रहा है ऐसा। आपको क्या लगता है बताइए मुझे। Please subscribe our channel and like our videos.